हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अपनी पत्नी को जेल भेजना चाहते हैं तो 12 तरीके क्या है जिनके माध्यम से आप अपनी वाइफ को जेल भेज सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी पत्नी आपके अगेंस्ट क्या केसेस करके आपको जेल भेज सकती है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज वीडियो बनाया है कि आप अपनी पत्नी के अगेंस्ट क्या मुकदमे लिखाकर उसको जेल भेज सकते हैं उसके गलत कृत्यों के लिए। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आई विल रिक्वेस्ट यू कि दैट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट उसके लिए आपको शेड्यूल करानी पड़ेगी। ज़्यादातर मैं आपको लखनऊ में ही मिलूंगा, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के मेरे लिए बात कर पाना संभव नहीं होगा। उम्मीद है आप ये समझेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट फेक एलिगेशंस लगाती हैं और FIR रजिस्टर करा देती हैं। जब आप, जैसे मान लीजिए आपका भाई किसी जगह पर रह रहा है, बाहर रह रहा है, उन्होंने पूरे परिवार के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, लेकिन जिस दिन मारपीट का हवाला उन्होंने दिया हुआ है, जिस घटनाक्रम को उन्होंने जिस दिन बताया है, उस दिन आपका भाई वहाँ पर मौजूद नहीं था। और ऐसे में वो अपने ऑफिस में नौकरी कर रहा था या किसी एम्प्लॉयमेंट प्लेस पर था, वहाँ पर उन्होंने अटेंडेंस शीट में अटेंडेंस लगाई हुई है। इससे क्लियर साबित होता है कि उस दिन वो मौके पर वहाँ पर थे नहीं। तो इस कंडीशन में आप सेक्शन 211 IPC में फेक एलिगेशन लगाने के लिए जा सकते हैं और उनको इस मामले में जेल भिजवा सकते हैं। अब जनरली क्या होता है, अगर आपको लगता है कि आपके केस से फर्जी एलिगेशन लगाया गया है और आपके पास सबूत हैं, आप पुलिस स्टेशन अप्रोच करते हैं, पुलिस जनरली आपकी FIR नहीं रजिस्टर करती है, तो ऐसे कंडीशन में आप 156(3) में जा सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट, और कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज कराकर उनके ऊपर मुकदमा प्रोसीड करा के उनको जेल भेज सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एप्रोप्रिएट एविडेंस होने चाहिए कि आप उस घटनाक्रम के दिन मौजूद नहीं थे या जो कुछ घटनाक्रम बताया गया है वो फर्जी है। तभी आप फेक एलिगेशन के लिए उनके अगेंस्ट जो है उनको जेल करा सकते हैं। इसमें जो जेल होती है, आपको मैं बता दूं, ऐसे एलिगेशन प्रूव होने पर 7 साल की सजा होगी। आप उनके एलिगेशन डिस्प्रूव करिए, 7 साल की सजा आप उनको करा पाएंगे अपनी पत्नी को। अब सेक्शन 3 DP एक्ट में, यानी डावरी प्रोविजन एक्ट। अब आप अमूमन क्या होता है कि आपकी पत्नी आपसे कहते हैं कि मैंने तो दहेज दिया हुआ है, एक सर्टेन अमाउंट मैंने दहेज दिया हुआ है, और जनरली बहुत टिपिकल है, आप कहोगे कि सर उन्होंने दहेज दिया है तो मैंने तो लिया हुआ है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप सिंपल सी बात सोचो, एक बंदा है चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और वो कहता है कि मैंने इसके साथ मिलकर चोरी की। सामने वाला डिनाई कर रहा है मैं तो था ही नहीं। सिंपल सी बात है, वो कह रही है उन्होंने दिया, आप कहिए मैंने लिया नहीं, लेकिन अगर वो कह रही है उन्होंने दिया हुआ है तो इसके लिए आप उनको उस राशि तक जुर्माना करा सकते हैं जितना उन्होंने दहेज देने की बात कही है, और 5 साल की सजा उनके घर वालों को, उनको आप करा सकते हैं जो भी दहेज देने में संलिप्त थे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 340 CRPC में उनको आप सजा करा सकते हैं। जैसे आप वो एक सेक्शन 24 HM में मेंटेनेंस मांगती हैं या 125 CRPC में मेंटेनेंस मांगती हैं, उसमें अपनी इनकम छुपाती हैं, झूठे एफिडेविट्स देती हैं, झूठी जानकारियां देती हैं, कोर्ट को गुमराह करती हैं एविडेंस की स्टेज पर, तब आप इसमें 340 CRPC की एप्लीकेशन लगाकर उनको सजा करा सकते हैं। उसमें सजा कितनी होगी आप ये पूछेंगे, सजा उतनी होगी जितनी आपको होती अगर आप झूठ बोल रहे होते या ऐसे एविडेंसेस आप लगा रहे होते, मैनिपुलेशन ऐसे आप कर रहे होते। ठीक है, उसके बाद 497 में अगर आपकी वाइफ है, एडल्ट्री में है, तो आप उसके बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट और उनके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकते हैं डैमेजेस प्राप्त करने के लिए। इसमें भी आप उनको सजा प्राप्त करा सकते हैं। उसके बाद आप जो है 5वां केस क्या कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट आप डेफेमेशन में जा सकते हैं 499 IPC में, कि इसमें 2 साल की सजा होती है। सेक्शन 500 IPC में बताया गया कि 2 साल की सजा होगी अगर वो आपकी मानहानि करती है। अब मानहानि कैसे होगी, जब वो 2 लोगों के बीच की बात ना हो करके थर्ड पर्सन तक पहुंच जाएगी, यानी कि अगर आप एक दूसरे से कमरे में बहसबाजी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपकी बात कोई तीसरा व्यक्ति जानता है आपके अतिरिक्त, जैसे ऑफिस प्लेस पर जाकर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना, वहाँ पर बेइज्जती करना, इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा कह देना, तो ये सारी चीज़ें आपकी मानहानि के लिए मानी जाएंगी कि कुछ पब्लिकेशन कर दिया, कुछ लिख दिया, कहीं बता दिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बेसिकली कुछ भी कर दिया, तो आप उसके अगेंस्ट मानहानि का मुकदमा कराकर उसको जेल भेज सकते हैं। उसके बाद अगर आपके माता पिता हैं, बूढ़े माता पिता हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और उनको वो घर में रहने नहीं देना चाहती, उनसे आए दिन लड़ाई झगड़ा करती है, तो सीनियर सिटीजन एक्ट में आप जा सकते हैं, उसके सेक्शन 24 में आप जा सकते हैं। उसके लिए उनको इम्प्रिजनमेंट आप जेल करा सकते हैं। कैसे, इसके लिए आपको SDM या कलेक्टर साहब के यहाँ एप्लीकेशन देनी होगी, और इसमें फैसला 30 दिन में आ जाता है, 90 दिन में अपील पूरी हो जाती है। इसमें जुर्माना जो लगेगा 5000 का लगेगा, 3 महीने की सजा होगी। छोटी सजा है, लेकिन रिस्ट्रिक्टिंग ऑर्डर मिल जाएगा, आपको इंडिपेंडेंट रहने की प्रोमाइसेस माता पिता को मिल जाएगी, बहू को निकाल दिया जाएगा। इससे आपको बहुत कुछ राहत होने वाली है। अब हर्ट यानी कि मारपीट अगर आपके साथ वो करती हैं तो 323, 324, 325 में आप उनके खिलाफ IPC में मुकदमा
करा के 2 से 3 साल की सज़ा करा सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी वाइफ जो है कहती है कि उन्होंने 50 लाख रुपए शादी में खर्चा किया, अब उनकी इनकम आपको पता है एनुअली 5 लाख भी नहीं है, अगर 5 लाख के ऊपर हमको पता है कि टैक्सेबल इनकम है, तो आप उन कोर्ट को तुरंत एप्लीकेशन लगाइए कि इनके विरुद्ध इनकम टैक्स की कार्रवाई करी जाए, क्योंकि इन्होंने टैक्स में अमाउंट शो नहीं करे हुए जो भी ये खर्चा करने को बता रही हैं, तो वहाँ पर भी इनकम टैक्स की कार्रवाई होगी और वहाँ पर भी वो जेल भेजी जा सकेंगी। अब अगला क्या कर सकते हैं आप, कंपनसेशन का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं केस जीतने के बाद। उसके लिए भी उनको डैमेजेस जो भी आपको हुए वो पे करने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है आपकी वाइफ आपके सारे जेवर लेके चली जाती है जो आपने दिए हुए होते हैं उनको रखने के लिए, और उसके बाद वो गायब हो जाती है अचानक से, ऑल ऑफ सडन। तो आप उनके ऊपर थेफ्ट का मुकदमा करा सकते हैं, 379 में करा सकते हैं, चोरी का मुकदमा, 420 में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। ये सारे के सारे केसेस आप अपनी वाइफ के अगेंस्ट कर सकते हैं और उनको जेल भेज सकते हैं। सुनने में आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल में करेंगे तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट, आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पर्सनली मिलना है या बात करना है, अभी तो फिलहाल लखनऊ में ज़्यादातर हूँ मैं, आप मुझसे लखनऊ मिलने आ सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकिन आपको बुक करानी होगी, बिना अपॉइंटमेंट के मिलना या बात कर पाना संभव नहीं। कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो, कोई सोल्यूशन चाहिए मुझसे पर्सनल या लीगल, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।